Hey guys, welcome back to your channel. Today's topic is cloud computing. Before starting, I would like to tell about cloud. Cloud refers to software and services that run on internet instead of locally on your computer. आप सब ने क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज कभी ना कभी यूज़ किया होगा. ऑफ कोर्स आपके फ़ोन में तो अवेलेबल हो गई. फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स नेम लेते ही कुछ ना कुछ तो याद आया होगा. द सेकेंड एग्जांपल इज़ गूगल ड्राइव एंड सो मैनी एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. मैंने यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग की डिफिनीशन यूज़ की है स्लाइड में और एग्जांपल्स. क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट यूज द इंटरनेट फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग द डाटा on the remote server and then access the data via the internet. सिंपल क्लाउड कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी है जो यूज़ करती है इंटरनेट को. किस लिए? स्टोरिंग डाटा को, कोई भी तरह की डाटा हो उसको स्टोर करने के लिए हम मैनेज कर सकते हैं उस अपने डाटा को ऑन रिमोट सर्वर में. देन एसेस द डाटा वाई इंटरनेट. हम इंटरनेट की हेल्प से कभी भी कहीं पर भी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई भी फाइल गूगल ड्राइव में सेव किया और वो फ़ोन हमारा घर पे ही रह गया. हम अपने ऑफिस में जीमेल की मदद से गूगल ड्राइव को ओपन करेंगे अपने फोल्डर में ऑफिस के लैपटॉप में. देन हम उसे एक्सेस कर सकते हैं फाइल को. देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स. सम आर देयर: गूगल ड्राइव, एप्पल आई क्लाउड, नेटफ्लिक्स, याहू मेल, ड्रॉपबॉक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव. अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है. इन शॉर्ट बस ये है कि हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं और इंटरनेट की हेल्प से कहीं पर भी कभी भी उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं. किसी से भी, अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, या ऑफिस के फ़ोन से, ऑफिस के लैपटॉप से. और सक्सेसफुली हम उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. द नेक्स्ट स्लाइड इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड बाई. ऑफ कोर्स सारे ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं, स्मॉल हो लार्ज हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो. किस लिए स्टोर करते हैं? इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं क्लाउड में. हेयर इन द फर्स्ट टॉपिक आई हैव मेंशन्ड क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड बाय स्मॉल एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द क्लाउड एंड एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम यूजिंग द इंटरनेट कनेक्शन. फॉर एग्जाम्पल गूगल क्लाउड. गूगल क्लाउड जो है ऑफ़र किया गया है गूगल के द्वारा. इसमें क्या कर सकते हैं हम? कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको स्टोर कर सकते हैं. हेयर आई मेंशन ऑल द एप्लीकेशन डेवलपमेंट रन ऑन गूगल हार्डवेयर. गूगल हार्डवेयर की मदद से हम गूगल ड्राइव में या गूगल क्लाउड में कोई भी इंफॉर्मेशन इसे स्टोर कर सकते हैं और कभी भी एक्सेस कर सकते हैं. उसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं. आप सब ने ऑफकोर्स यूज़ किया होगा गूगल ड्राइव कभी ना कभी. द नेक्स्ट स्लाइड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड and the most important topic, cloud service model. There are three types of cloud service model. First is infrastructure as a service, second is platform as a service, and third software as a service. Here example and uses of cloud service model. The IaaS is used by infrastructure and network architecture. The second is PaaS is used by developer, and third is SaaS is used by end user. आप इसे ऐसे तरह से याद कर सकते IPS सिंपल इस तरह से. लेट्स सी यूजेस. IaaS uses server storage network. PaaS uses OS and application server storage network, and SaaS package storage और package software OS application सर्वर स्टोरेज नेटवर्क्स. इसे मैं इन शॉर्ट में बता दे रही हूँ. इसकी स्लाइड नेक्स्ट है जो कि नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगी मैं. IaaS क्या है? IaaS एक कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विसेज जो कि मैनेज ओवर इंटरनेट. कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग का टाइप हो, ऑफ कोर्स इंटरनेट के ओवर मैनेज होगा. IaaS का मेन एडवांटेज ये है कि ये हेल्प करता है यूज़र्स को टू अवॉइड द कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ परचेजिंग एंड मैनेजिंग द फिजिकल सर्वर. मतलब कि IaaS जो प्रोवाइड करता है यूज़र्स को, कोई आप अपना डाटा को स्टोर कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क.
और आपको कोई भी कॉस्ट खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी की ज़रूरत नहीं है, कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है फिजिकल सर्वर के लिए। पहले क्या होता था, लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में खुद ही हर चीज़ के लिए मैनेज करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर परचेज़ करते थे, फिजिकल सर्वर परचेज़ करते थे, ताकि जो अपने स्टोर कर सके इंफॉर्मेशन डाटा। IaaS का एग्जाम्पल क्या है? अमेज़न वर्ब, गूगल कंप्यूटर इंजन, अमेज़न वर्ब, एसेट्रा। नाउ लेट्स सी PaaS। नाम से जैसे पता चल रहा है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है डेवलपर्स के लिए, ताकि जो है वो अपना प्रोग्राम को रन कर सके, डेवलप कर सके, टेस्ट कर सके एंड मैनेज दी एप्लीकेशंस। इसमें डेवलपर्स को फैसिलिटीज़ दी गई है कि इंटरैक्ट विद दी वेब सर्विस के इंटरैक्ट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं विजुअलाइजेशन, और हम स्केल अप कर सकते हैं और डाउन कर सकते हैं। मतलब कि हमें जितनी सर्विस ज़रूरत है उतनी अकॉर्डिंग जो है हम स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं सर्विसेज को, ताकि हमें ज़्यादा कॉस्ट को ना देना पड़े। इसे मैं डिटेल में बात करूँ ताकि आपको ये सब वर्ड क्लियर हो सके। अभी आप इन शॉर्ट समझ लीजिए। जैसे कि इसमें एक और फैसिलिटीज़ है, ऑटो स्केल। डोंट वरी, मैं इन सब को डिटेल में बताऊंगी। द लास्ट इज SaaS। SaaS ऑल्सो नोन एज ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर। ये सिंपल एक सॉफ्टवेयर है जो प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन, एंड दिस एप्लीकेशन आर होस्टेड बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं यूज़र्स को, डैट मीन्स इन यूज़र्स को, और जितना भी रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन को, कभी जो है स्पेस मान लीजिए जहाँ पे हमें जिस भी क्लाउड में हमें अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, स्टोर करना है, जितनी भी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग जो हम स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं। ये पूरा एक तरीका होता है। जितना हमारा यूज़ हुआ स्पेस उतना ही हमें पेमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बिग कॉमर्स, गो टू मीटिंग, गूगल एप्स। Thank you so much. Do not forget to like, share and comment and subscribe my channel. The next part I will upload it in next video.